नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं आकांक्षा रावत स्वागत करती हूं आपका यूथ वार्ता के एक नए सेगमेंट में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलर हो रहे गैम्बलिंग एप्स के बारे में। आइए जानते हैं हमारे युवाओं के इस पर क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है आईपीएल पूरी तरह बेटिंग का गेम बन चुका है? ऑडियंस को लगता है कि हाँ आईपीएल है जो गैम्बलिंग की एक ऐप हो चुकी है। लोग उस पर और बाहर के भी लोग हैं, जैसे अब टेलीग्राम हो गए, उस पर लोग प्रेडिक्शंस ये करते हैं कि ये टीम जीतेगी, आपको जितने पैसे लगाने हैं आप उस पर लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये एक गैम्बलिंग हो रही है, और अगर नहीं है तो फिर उनकी प्रेडिक्शन सही कैसे हो रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पे गैम्बलिंग के लिए हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में गैम्बलिंग ऐप्स पे बैन हुआ था, तो क्या ये पूरे कंट्री में बैन होना चाहिए? हाँ, ये निष्पक्ष रूप से पूरे हमारे देश में बैन होना चाहिए ऐप, और ये हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है, इसलिए ये बैन ही होना चाहिए हमारे पूरे भारतवर्ष में। एक ऐड देखने को मिल रही है जहां रोहित शर्मा ने अपनी कार गिफ्ट की है विनर को, तो क्या ये सही है या गलत है? ये पूरा गुमराह करने को हमारे दिखाया जा रहा है। हमारे युवाओं को अपना बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बस बढ़ावा दे रहे हैं इससे। रोहित शर्मा जी हमारे काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, उनको गुमराह नहीं करना चाहिए, पथभ्रष्ट कर रहे हैं ये लोग। आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज का, क्रिकेटर्स का कितना रोल है बेटिंग एप्स को प्रमोट करने में? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी आईपीएल चला था रिसेंटली, तो बहुत लोगों ने अपना बेट किया उनमें ताकि क्विक मनी बना सके वो लोग अपने में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यूथ का अगर आप पूछें तो बहुतों की लॉसेस हैं। लेकिन जब हम मीडिया में देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि अभी लैम्बोर्गिनी एक बच्चे ने जीता है, वो एक एंटरटेनमेंट बच्चे में बना रखा है, लेकिन जो लॉसेस होती है, जो अपने पैसे लगाते हैं हाई अमाउंट पे लगाते हैं, वो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अगर जब ये सेलिब्रिटी बढ़ाते हैं तो मानो कि लीगल है, मतलब सब लीगली चलाते हैं इसको, लेकिन अगर आप एथिक्स के हिसाब से देखें या फिर अगर हम लोग अपने सोसाइटी के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा एथिकली बहुत रॉन्ग है। जैसे कि जो वीक बैकग्राउंड से है वो चाहते हैं हम जल्दी अपना बढ़ाएं, लेकिन अगर वो हार जाएंगे तो उनका लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है, उल्टा डेट पे चले जाते हैं। तो इनसे सोसाइटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही बहुत ख़राब ऐसे मैं मानता हूँ कि जा रहा है। गैम्बलिंग एप्स के कारण यूथ में बहुत डिप्रेशन देखा गया है। इस डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, देयर इज़ अ वेरी पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिहाइंड दीज ऐप्स, जिसके थ्रू लोगों को फूल किया जाता है। पहली बात तो जब आप किसी में इन्वेस्ट करते हो, किसी ऐप पे या फिर किसी वेबसाइट पे, तो उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती। आप एक दो बार जीतते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड देन द कंपनी यूज टू, क्या उसको पता है ह्यूमन इमोशन, दे नो साइकोलॉजी वेरी वेल, ठीक है। तो जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है ना, तो दैट लेड टू डिप्रेशन। गैम्बलिंग जैसे गेम में लोगों का बहुत लॉस होता है, फिर भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और इसको खेलते हैं। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो जैसे कि हम देख सकते हैं टीवी एड्स में बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं ये मैप को प्रमोट करते हैं, जिनसे बहुत हमारा यूथ इन्फ्लुएंस होता है। तो सोचते हैं कि मतलब ये कोई अच्छा ही ऐप होगा तो हम इसमें खेल के जो ऐप अपना वो कर सकते हैं, जैसे बता रहे हैं हम विनिंग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर जितनी भी आईपीएल में बेटिंग एप्स यूज़ होती हैं, अगर बिल्कुल ही उन्हें बैन कर दिया जाए तो क्या उसका उतना क्रेज़ रहेगा आईपीएल देखने का, उसकी व्यूअरशिप पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर वो सारी चीज़ें अंडरग्राउंड चली जाएंगी? ये मेरे हिसाब से जैसे अगर जो जितने बैटिंग ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर उन्हें बैन कर दिया जाता है तो उससे व्यूअरशिप पे ज़रूर असर पड़ेगा, और उससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारा टैक्स जाता है गवर्नमेंट को भी, और व्यूअरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे बाकी सारे टेलीकॉम मीडिया वगैरह को भी बहुत सारा नुकसान होगा। गैम्बलिंग जैसे एप्स लीगल हैं या इलीगल हैं? देखिए, गैम्बलिंग एक प्योरली इलीगल एक्ट है। देखा जाए तो गैम्बलिंग अगर हमारे यहाँ नेशन में लीगलाइज कर भी दी जाती है तो इससे हमारा अनकॉन्सिक्वेंशियली नुकसान ही होना है, क्योंकि यूथ आप जानते हैं, यूथ गैम्बलिंग का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत चीज़ों के लिए या फिर अपने वो किसी फ्यूचर गोल के नहीं करती हैं। ये इस्तेमाल ज़्यादातर गैर कानूनी तरीकों के लिए ही यूज़ किया जाता है। गैम्बलिंग से वो अपने पेरेंट्स का और अपना खुद का जो हार्ड अर्न मनी है वो व्यर्थ में ही ज़ाया करते रहेंगे, जिससे उनका कोई भला नहीं होगा, और इससे हमें काफ़ी इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे युवाओं के विचार गैम्बलिंग एप्स पर। ऐसी और न्यूज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए। मैं आकांक्षा रावत, कैमरामैन आर्यन के साथ, टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।